अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर भागे दौड़े खूब काम किया, पर जब दिन खत्म हुआ तो लगा कि पहुंचे कहीं नहीं। बस आज हम इसी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के फर्क को समझने वाले हैं। हम देखेंगे 10 ऐसे कमाल के टिप्स जो काम करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। हम व्यस्त हैं या सच में कुछ नतीजा ला रहे हैं? मतलब पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी ये लगना कि अरे आज कुछ खास तो हुआ ही नहीं। हम सब ने ये महसूस किया है। और बस यहीं से स्मार्ट वर्क की कहानी शुरू होती है। इसका मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है सही काम और वो भी सही तरीके से करना। तो इन 10 टिप्स को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात होगी बुनियाद की। फिर हम देखेंगे कि फोकस और एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। उसके बाद कीमत और फायदे को समझेंगे और आखिर में बात होगी ऑटोमेशन और ग्रोथ की। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, स्मार्ट वर्क की बुनियाद। क्योंकि किसी भी चीज में सफलता के लिए सही शुरुआत करना सबसे जरूरी है ना? स्मार्ट वर्क की जो नींव है ना, वो दो बहुत ही सरल नियमों पर टिकी है। पहला नियम, पूरे हफ्ते को एक साथ देखो। मतलब रविवार को ही बैठकर ये तय कर लो कि इस हफ्ते के सबसे बड़े लक्ष्य क्या हैं। और दूसरा नियम, हर दिन की शुरुआत धमाकेदार करो। कैसे? दिन का जो सबसे मुश्किल सबसे बड़ा काम है उसे सबसे पहले निपटा दो। इसे ईट द फ्रॉग भी कहते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ वो मुश्किल काम खत्म होता है, बल्कि पूरे दिन के लिए गजब की लय भी बन जाती है। अच्छा, तो अब हमारी बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब आते हैं दूसरे बहुत ही जरूरी हिस्से पर, फोकस और एग्जीक्यूशन। सीधी सी बात है, प्लान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, असली खेल तो उसे असल में करने का है। यहां पर काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। एक तरफ है वो काम जिसमें बार बार कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, कभी फोन बजा, कभी कोई मैसेज आया। और दूसरी तरफ है स्मार्ट तरीका। ये बहुत सिंपल है। इसमें दो चीजें करनी है। पहले अपना फोन साइलेंट मोड पर डालिए और बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम पर पूरा ध्यान लगाइए। और फिर कुछ देर बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। बस यही साइकिल, यानी कि गहरा फोकस और फिर छोटा सा ब्रेक, ये दिमाग को एकदम फ्रेश रखता है और काम करने की रफ्तार को टॉप पर ले जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की, कीमत और फायदा। क्योंकि स्मार्ट वर्क का पूरा सार, उसका निचोड़ इसी एक बात में है कि अपनी मेहनत से सबसे ज्यादा फायदा कैसे निकाला जाए। तो सवाल ये है कि अपने समय का सबसे ज्यादा फायदा उठाएं कैसे। इसके 3 तरीके हैं। पहला, 80/20 का नियम याद रखिए। मतलब अपने उन 20% कामों को पहचानिए जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं और उन्हीं पर फोकस करिए। दूसरा, अपनी छोटी छोटी सफलताओं का हिसाब रखिए। जब ये लिखते हैं ना कि मेरे इस काम से ये फायदा हुआ, तो आगे काम करने का और उत्साह बढ़ता है। और तीसरा, मौकों को पहचानना सीखिए। अगर कोई काम अच्छा नतीजा दे रहा है तो उसे छोड़िए मत, पकड़ कर रखिए। ये तीनों बातें मिलकर ये पक्का करती हैं कि हमारी सारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। और अब शायद सबसे जरूरी निवेश की बात करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसमें लगाया गया पैसा हमेशा हमेशा बढ़ता ही है? वो है कुछ नया सीखना। अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर खर्च किया गया पैसा और वक्त लंबे समय में सबसे बड़ा फायदा यही देता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अगले स्तर के हिस्से पर, ऑटोमेशन और ग्रोथ। ये वो स्टेज है जहां काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो हमारे लिए काम करे। देखिए, इसका आखिरी लक्ष्य है एक व्यवस्था पर निर्भर बिजनेस बनाना। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो खुद ब खुद चलता रहे, भले ही हम वहां मौजूद हों या ना हों। ये सिर्फ काम से आजादी नहीं है, बल्कि ये असली तरक्की और विस्तार का रास्ता है। तो सवाल ये है कि ऐसी व्यवस्था बनती कैसे है? इसकी पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है काम सौंपना। मतलब उन कामों को पहचानिए जो आपका बहुत सारा समय तो लेते हैं, पर उनमें आपके सबसे खास हुनर का इस्तेमाल नहीं होता। और उन कामों को किसी और को सौंप दीजिए। ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, ये तो अपने कीमती समय को उन कामों के लिए आजाद करना है जो बिजनेस को सच में आगे लेकर जाते हैं। तो इन 10 कमाल के टिप्स को हमने इन 4 स्तंभों के जरिए समझा। हमने एक मजबूत बुनियाद बनाने से शुरू किया, फिर काम पर ध्यान लगाने की कला सीखी, उसके बाद अपनी मेहनत का सबसे ज्यादा फायदा उठाना समझा, और आखिर में एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात की जो खुद हमारे लिए काम करे। तो ये सब जानने के बाद अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इन 10 दमदार टिप्स में से वो कौन सा एक टिप है जिसे आज से, अभी से